ये भी आगाह करते चलें कि भारत 8वीं मर्तबा एशिया कप का फातेह बन चुका है। फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से शिकस्त दी है। भारत ने श्रीलंका का 51 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने श्रीलंका की पूरी टीम को एशिया कप की तारीख की सबसे कम तरीन 50 स्कोर पर पवेलियन भेजा था। श्रीलंका के 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ही ना हुए। मोहम्मद सिराज ने 6, हार्दिक पांड्या ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट हासिल की। The World Cup, the host India, happy faces there. This is आज का कड़क चैलेंज। इसी पर मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, बताइएगा, अगर भारत जीत चुका है और अगर आपको एशिया कप को ओवरऑल समराइज करना पड़े तो आप क्या कैसे खुलासा करेंगे और हर टीम की परफॉर्मेंस, खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो समराइज एशिया कप को करना है तो मुझे सबसे पहले बारिश याद आ जाएगी, उसके बाद बिल्कुल जे शाह और पीसीबी की कंट्रोवर्सीज याद आएंगी और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस याद आएगी जो कि बड़ी पैथेटिक रही। आज जो श्रीलंका इंडिया के खिलाफ 50 रन नहीं बना सका, 1 ओवर में 4 विकेटें ली सिराज ने और उसके बाद वो थम नहीं सके। उसी श्रीलंका के खिलाफ हमने, निब्रा आपको पता है कि एक बड़ा क्लोज मार्जिन मैच हम हारे उनसे और हमें 40 या 42 ओवर की गेम मिली थी, 42 ओवर की गेम मिली थी एग्जैक्टली। और उस 42 ओवर में जब वो बैटिंग कर रहे थे तो हम एक भी ओवर में गेम में मौजूद नहीं थे। इस तरह लग रहा था कि हम कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं कि वो सुपीरियर टीम लग रही थी। बिल्कुल आज वही श्रीलंका इंडिया के खिलाफ ढेर हो गई और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, बीइंग पाकिस्तान क्रिकेट फैन, बीइंग पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कि हमारी जो क्रिकेट टीम है जिसकी बहुत ज्यादा दावे किए जाते थे कि एशिया कप जीतेगी। हमारे पास इस तरह का बंच ऑफ प्लेयर्स हैं कि जो कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में फेवरेट होंगे, लेकिन एशिया कप में उनकी इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस से बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। और आज के एशिया कप के फाइनल को देख के मैं तो समझता हूँ एक मजाक हुआ है, क्योंकि अगर ये इंडिया पाकिस्तान का फाइनल तो शायद पाकिस्तानी थोड़े से इंटेंसिटी के साथ तो जरूर खेलते, इतना ज्यादा जो है वन साइड ना होता, लेकिन आज ये वन साइड फाइनल भी हुआ और ये पाकिस्तान की मेजबानी में था। तो पाकिस्तान की मेजबानी में जो एशिया कप हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसको तारीख याद रखेगी, पार्शू के हवाले से भी और इसकी जो फाइनल हुआ उसके हवाले से। जी, हसनैन हमारे साथ ही रहेगा। इसके अलावा साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कि भारत का एशियाई क्रिकेट की दुनिया पर राज तो बरकरार है। हम देख रहे हैं कि भारत इस वक्त 8वीं मर्तबा ये जो एशिया कप है इसको जीत चुका है। क्या कहेंगे भारत की परफॉर्मेंस पर खास तौर पर? बिल्कुल अच्छी रही है भारत की परफॉर्मेंसेज और जिस तरह से इनका प्लेयर का जो एक पूल बना हुआ था उसमें उन्होंने बड़ा टैक्टिस से काम किया, अपने जो सीनियर प्लेयर से परफॉर्म करे थे उनको फॉर्म में लेके आया। उसके बाद के राहुल को देखें आपके डाउन द ऑर्डर जो है वो खेलने के लिए आए, उन्होंने सेंचुरी करी। और फिर जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ, एक वाहिद इस टूर्नामेंट में 6 टीमें थी पार्टिसिपेट करने पर। कोशिश यही हो रही है कि प्लेयर्स को जो है थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर भी रखा जाए। इनके मुआवजे तो बढ़ाए जा रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाए जा रहे हैं, मगर उस तरह से परफॉर्मेंसेज नजर नहीं आ रही है। परफॉर्मेंसेज तब नजर आएंगी जब आप लीग्स कम खेलेंगे और कंट्री के लिए ज्यादा खेलेंगे। यही इंपॉर्टेंट चीज होगी कि डिसीजन ये लिया जाएगा चेयरमैन पाकिस्तान के बोर्ड कि वो 2 लीग जो है अलाउ कर रहे हैं कि जो भी फ्रेंचाइज की टीम होती है वहां से, दुनिया में हर जगह लीग होती है तो 2 से ज्यादा लीग कोई प्लेयर नहीं खेलेगा जी। और जिसकी वजह से उनको एनएफसी नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान के लिए खेलना फर्स्ट प्रायोरिटी है ताकि आप फिट भी रहें और 100% दें। जी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा और स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। एशिया कप में और वाहिद एक ऐसी टीम है, वाहिद जो पाकिस्तान की टीम थी जिसको जो है वो हराने के चक्कर में और हराने की कोशिश में लगी हुई थी टीमें कि किस तरह से इनको जो बीट किया जाए। नंबर 1 टीम थी रैंकिंग की, मगर जिस तरह क्लैप होते गए फिर उसके बाद इंडिया की टीम जो है कमबैक करके आई, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना और वर्ल्ड कप आगे सर पे है। तो लोगों ने अपनी तैयारियां टीमों ने की हुई थी और आज रिजल्ट यही नजर आया कि इंडिया जो है वो चैंपियन बन गया। कुछ फ्लॉज ऐसे ही थे कि श्रीलंका की तरफ से जहां पर अनएक्सपीरियंस जो बैटिंग लाइनअप थी वो नजर आई। अगर पाकिस्तान को नो डाउट उन्होंने हराया, मगर मेन प्लेयर जो है वो चल नहीं सके। श्रीलंका के जो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, मेन गुसाल मेंडिस जो है इनफॉर्म बैटर्स से, और जहां से वो लंबा टारगेट सेट नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। जी, हसनैन आपकी तरफ आऊंगी। बताइएगा कि आने वाले दिनों में, हमने जैसे भारत की परफॉर्मेंस को तो डिस्कस किया ही है, आने वाले दिनों में भी वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया समेत दीगर कई ऐसी टीम्स होंगी जो पाकिस्तान को टफ टाइम देने लगी हैं, तो पाकिस्तान को किन जगहों पर बेहतरी लाने की जरूरत है? देखिए, जिस तरह हसन भाई ने कहा कि हम नंबर 1 टीम थे, हमें हराने की कोशिश की गई थी, हम एक सुपरस्टार टीम बन के गए थे इस इवेंट में और उम्मीद यही की जा रही थी, उम्मीदें ये लगाई जा रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से
और ये सिर्फ उम्मीदें हम नहीं लगाते थे, पूरी दुनिया के जो मुबस्सिरीन थे, क्रिकेट पे बोलने वाले लोग हैं, कमेंटेटर्स हैं जो पूरी दुनिया में क्रिकेट समझते हैं, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम बहुत खतरनाक है। लेकिन हमने आउट ऑफ नोवेयर ऐसी खराब परफॉर्मेंसेस दी हैं कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ गई। स्पेशली जो इंडिया के खिलाफ हम मैच आ रहे हैं उसमें हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। नसीम शाह आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, हारिस रऊफ का अभी भी कच्चा पक्का है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका तो ये है कि इंजरी इतनी सीरियस नहीं है। और उसके बाद जो हमारे तमाम तर प्लेयर्स हैं उनकी आपस में खबरें आ रही हैं, किसी ने किसी को डांट दिया, किसी ने किसको डांट दिया। सो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा टफ चैलेंज हो चुका है इस वक्त वर्ल्ड कप का। कोई टॉक्टिक लेवल पे हम चेंज नहीं कर सकते, इक्का दुक्का चेंजेस ही होंगी, क्योंकि 2019 से 2030 तक यही बंच ऑफ प्लेयर्स खेल रहे हैं। जो लोग बाहर रहे हैं वो कम्प्लीटली बाहर ही रहे हैं और उनको हमने बिल्कुल मौका नहीं दिया। सो इस वक्त पाकिस्तान टीम की सूरत-ए-हाल दिन ब दिन गंभीर होगी और आने वाले दिनों में आपको कुछ और खबरें भी मिलेंगी, कुछ चेंजेस की खबरें भी मिलेंगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले अपने आप को रीग्रुप करना होगा ताकि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सके। अदरवाइज पाकिस्तान के आउटसाइड कोई चांस नहीं वर्ल्ड कप में। जी, लेकिन हसनैन आपने कहा कि हम बतौर एक स्टार टीम इस इवेंट में गए थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान की रीसेंट पास्ट की इन परफॉर्मेंसेस को देखा जाए, जहां पर अक्सर मौक़ों पर कौमी टीम को जीत का ही सामना रहा, ये इसका आपने हवाला भी दिया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर मैं ये कहूँ कि वो वीकर ओपोनेंट्स थे तो ये गलत नहीं होगा? तो ऐसे वीकर ओपोनेंट्स को हराकर टीम का ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, आपको नहीं लगता कि टीम एशिया कप के दौरान जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट थी? देखिए, एशिया कप के दौरान भी निमरा, देखिए ओवर कॉन्फिडेंट तो बंदा तब हो कि जब पूरी दुनिया के साथ आप खेल रहे हैं। आपके साथ मुकाबला सिर्फ इंडिया का था और ये फाइनल अब और इंडिया ने खेलना था। श्रीलंका की टीम क्वालिफायर खेल के आई है, वो अभी तक वर्ल्ड कप में क्वालिफाई डायरेक्टली नहीं कर सके, उन्होंने क्वालिफायर किया। नेपाल के साथ आपने खेला, बांग्लादेश के साथ आपने खेला, हमने तमाम तर मुकाबले जो है वो टाइट मुकाबले ही खेले। श्रीलंका ने तो हमें आउट क्लास किया था लास्ट है जो सेमीफाइनल। और जो थोड़ा सा अपने तारीख बिल्कुल ठीक बोली कि हमने श्रीलंका को हाल ही में हराया, अफगानिस्तान को हाल ही में हराया, न्यूजीलैंड की बी टीम को हाल में हराया। लेकिन जब हम तगड़ी टीम की बात करें तो आपको याद होगा इंग्लैंड की टीम टेस्ट खेलने आई तो उसके खिलाफ हमने बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस दी। जो लेसर टीम्स हैं उनके खिलाफ तो हम बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन जो अपर लेवल की टीम्स आती हैं, टूर्नामेंट बड़े लेवल की आते हैं, वहां पे जाके हमारी परफॉर्मेंस को पता नहीं क्या हो जाता है। शायद उसकी रीजन ये भी है कि शायद कैपेबिलिटीज का मसला है कि हम इतने कैपेबल ही नहीं है अभी तक कि हम बड़े इवेंट खेल सके या बड़ी टीमों का सामना कर सके। हाँ, जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात है, आप देखेंगे कि अभी भी हमारी टीम कमजोर लग रही है। पाकिस्तान जब भी वर्ल्ड कप में कमजोर है, पाकिस्तान बहुत अच्छी तरीके से कम बैक करता है और ये एक अच्छी बात है कि हम वर्ल्ड कप में अभी तक कमजोर नजर आ रहे हैं। और ये कमजोरी जो है ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उसको थोड़ा बूस्ट अप जरूर करेगी और हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान का यही बंच ऑफ प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेगा। अदरवाइज और कोई चाह नहीं है, फिर आपको 2023 के बाद एक पूरी टीम नई बनानी पड़ेगी, चेंजेस करनी पड़ेगी। ठीक है हसन, आपकी तरफ आऊंगी और सेम क्वेश्चन आपकी तरफ थ्रो करूंगी। आपको क्या लगता है, आपका इस पर क्या पॉइंट है कि अपनी कमजोरियों को दरगुजर करना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर वीकर ओपोनेंट्स को हराकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट तो नजर आई थ्रू आउट टीम हमें, और सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो हमारे बॉलर्स भी था कि शायद यही बॉलर्स जो है हमें बिफोर वर्ल्ड कप जो है एशिया कप जिता के देंगे। नसीम शाह इंजरी का शिकार हुए, हारिस रऊफ, शाहीन शाह मेन स्ट्राइकर बॉलर थे और हर मैच में हर दफा वो चीजें नहीं होती हैं। रीएफ के बाद वो खुद भी इंजरी के बाद वापस आए थे। मेरे ख्याल में 6 महीने से लेके 8 साल 1 साल तक इनको इंजरी जो है वो देखनी पड़ेगी अभी नसीम शाह को। फिर एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अभी वर्ल्ड कप पे फोकस किया हुआ है कि आगे लाया मतलब क्या करेंगे। एशिया कप तो खत्म हो गया है, मगर किस तरह से टीम को जो है स्टेबल करेंगे, 11 प्लेयर्स वो कौन से होंगे जो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे। और एक चीज ये भी अनाउंस करी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और चेयरमैन ने, इनकी मीटिंग भी हुई, मुशावरत भी हुई है कि दुनिया में 8 से 10 लीगें होती हैं